मटका बिरयानी में लगने वाले सामान: घी, सरसों का तेल, पनीर, प्याज, मटर, टमाटर, बिरयानी मसाला, दही, खड़े मसाले, सब्जी और बासमती चावल। ये रही हमारा चूल्हा, इस पे चढ़िए हंडी। सबसे पहले हंडी के अंदर पानी डालेंगे। फिर उसमें खड़े मसाले जाएंगे, जैसे 3 तेज पत्ते, 2 टुकड़े दालचीनी, 1 फूल, 2 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची और 7 काली मिर्च और 4 लौंग। उसके बाद अब हम डालेंगे नींबू 1, ताकि चावल हमारे खिले खिले उबलें। अब इसमें जाएगा 1 चम्मच नमक। अगर आप ज़्यादा खाते हो तो ज़्यादा डाल सकते हैं। अब आखिरी में हम उसमें डालेंगे घी। घी डालने के बाद उसमें डाल दीजिए आपके पहले से भिगाए हुए चावल। अब इसको हम 70% तक उबाल लेंगे। हमारे चावल 70% हो गए हैं। अब हम इन्हें उतारेंगे। सबसे पहले कपड़ा लगा के हंडी में स्ट्रेनर में चावल को छान लेंगे और इस बात का ख्याल रखेंगे कि भाप से कहीं आप जल न जाएं। बिरयानी में डालने के लिए कुछ सब्जियों को हम पहले मैरिनेट कर लेंगे, जैसे गोभी, बीन्स, शिमला मिर्च और गाजर। आपको कोई और सब्जी पसंद हो तो वो भी डाल सकते हैं। फिर हम उसके अंदर लेंगे थोड़ा दही। अगर दही से पानी अलग हुआ रहे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। दही डालने के बाद उसमें हम मिलाएंगे थोड़ी सी आधी चम्मच हल्दी, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर और 1 चम्मच के करीब गरम मसाला। उसके बाद हम डालेंगे बिरयानी मसाला 1 चम्मच के आसपास। अब इन्हें आप मिलाना शुरू करिए, चाहे हाथ से चाहे चम्मच से। बस इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि बिरयानी के जो सब्जी हैं उस पर दही मसाला यूनिफॉर्मली सब जगह से लग जाए, कोई भी सब्जी छूटे ना, अन्यथा आखिरी में उसका स्वाद अच्छा नहीं आएगा। जब आप सही से सब दही को आप मिला लेंगे, फिर उसमें आप डाल सकते हैं 1 चम्मच नमक। इस बात का ख्याल रखिएगा कि दही में पानी ना हो, अन्यथा नमक पड़ने से दही पानी छोड़ देगा। अब हम अपनी हंडी में थोड़ा सा तेल डाल के, सरसों का तेल रहेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा या आपके पसंद का कोई भी तेल, उसमें थोड़ी सी काजू 7-8 के करीब, और काजू होने के बाद इसमें हम पनीर डाल के भून लेंगे, सौते कर लेंगे ताकि इसका स्वाद और निखर के आए। काजू हमारे गोल्डन हो गए हैं। थोड़े से ब्राउन होने के बाद आप 5 मिनट तक काजू पका लीजिए, उसके बाद निकाल लीजिए। ये हमारे काजू हो चुके हैं। अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे पनीर। ये हमारे गए वापस इसमें पनीर। पनीर को भी गोल्डन ब्राउन होने तक सौते करेंगे या तेल में भून लेंगे। इस बात का ख्याल रखेंगे कि पनीर पर पानी ना हो, अन्यथा आपके ऊपर तेल उड़ के लग सकता है। हमारे पनीर हो चुकी है। अब हम इसे निकाल लेंगे। अब जो हमारा तेल बचा है उसी में हम अपने प्याज डालेंगे। हमने प्याज की क्वांटिटी 8 रखी है क्योंकि हम लोग 4 जन के लिए खाना बना रहे हैं। इस बात का ख्याल रखेंगे कि प्याज को गोल्डन ब्राउन तक होने देंगे, उसके पहले नहीं निकालेंगे। प्याज डाल के 10 मिनट हो गए हैं। हमारे प्याज गोल्डन ब्राउन कलर के हो गए हैं। अब इसे निकाल के एक अलग बर्तन में रख लीजिए ताकि ये ओवरकुक ना हो। अब थोड़ा सा तेल लेके उसमें थोड़ा सा जीरा डाल दें।
जीरा डाल के फिर उसमें हम डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। ये गया हमारा अदरक लहसुन का पेस्ट। इसे हमने मिक्सर में नहीं पीसा है, इसको हमने खलबट्टे में कूटा है। हींग भी थोड़ा सा डाल देंगे तो टेस्ट और बढ़ के आएगा। हींग के साथ साथ थोड़ा सा काली मिर्च भी डाल देंगे। हमारे जीरे लाल हो गए हैं। अब उसमें हम डालेंगे मैरिनेटेड किया हुआ अपना सब्जी। सब्जी पक गई, अब उसमें जाएगा मटर। सब्जियां पक चुकी हैं, अब इसे हम उतार लेंगे ताकि ये ओवर कुक ना हो। सब्जी प्रिपेयर होने के बाद बिरयानी में सबसे पहले चावल की नीचे लेयरिंग करेंगे। चावल के बाद जाएगा प्याज। प्याज के बाद उस पर डालेंगे सब्जी का लेयर एक। सब्जी की लेयर के बाद उस पर डाला जाएगा पनीर। पनीर की लेयर के बाद उसमें डालेंगे थोड़ा काजू। उसके बाद जाएगा धनिया और पुदीना के पत्ते। इनसे स्वाद में काफ़ी बढ़ोतरी हो जाती है। फिर एक लेयर चावल की जाएगी। अब चावल की लेयर के बाद हम उस पर डालेंगे थोड़ी सी प्याज, फिर पनीर, और ऐसे ही रिपीट करते करते हम चावल का लेयर ऊपर तक बनाते चले जाएंगे। जैसे हमने पहले किया था। फिर सब्जी, धनिया पुदीना का लेयर फिर बनाएंगे। फिर उसके ऊपर चावल की लेयर आएगी। फिर चावल की जब लेयर कंप्लीट हो जाएगी तो उसके ऊपर वापस से पनीर की लेयर आ जाएगी। इस बात का अच्छे से ख्याल रखेंगे कि चावल की लेयर अच्छे से नीचे की सब्ज़ी को कवर कर ले। ये लेयर के बाद प्याज और पनीर का एक लेयर आएगा। जब आपकी लेयरिंग कंप्लीट हो जाए तब मटके को हम पैक कर देंगे। हमारी लेयर कंप्लीट होने के बाद हमने उसमें डाल दिया है 1 चम्मच घी। घी से किसी भी तरह के सामान में, किसी भी तरह के खाने में स्वाद बढ़ ही जाता है। आप इसे अवॉइड भी कर सकते हैं, पर स्वाद चाहिए तो डाल दीजिएगा। जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं हमारी लेयरिंग कंप्लीट हो गई। हमने ऊपर से थोड़ा नमक डाल दिया क्योंकि हमें शक था कि नमक कम है। ये हम बर्तन को अच्छे से बैठा देंगे और इस पे आटे से सील कर देंगे। इस बात का ख्याल रखेंगे कि आटा सील करते समय वही बर्तन इस्तेमाल करेंगे जो आपके मटके का या हंडी का मुंह अच्छी तरह से पैक कर ले। किसी भी तरह की कोई भी गैस बाहर जाने ना पाए। हमारी बिरयानी अच्छे से पैक हो गई है। अब हम इसे चढ़ाएंगे अपने चूल्हे पे। और ये गई हमारी बिरयानी चूल्हे पे। इसी मध्यम आंच में हम बिरयानी पकाएंगे। इस बात का ख्याल रखें कि आंच ज़्यादा तेज ना हो, आग ज़्यादा तेज ना हो, अन्यथा आपकी बिरयानी जल सकती है। 20 मिनट के बाद जब पक जाएगी तब आपसे मुलाकात होगी। दोस्तों हमने 20 मिनट तक अपनी बिरयानी को इस पे पकाया है। अब 20 मिनट हो चुके हैं। अब ज़्यादा ओवर कुक कर देंगे तो स्वाद ख़राब हो जाएगा, तो इसलिए अब हम इसे उतार रहे हैं। उतार के आपको दिखाते हैं कैसी बनी है हमारी बिरयानी। फ्रेंड्स हमने बिरयानी खोल दी है। अब इसको पलट के देखते हैं क्या बना है। लेयर बाय लेयर पलट के देख ले रहे हैं। दोस्तों हमारा बिरयानी कंप्लीट हो गया है। इसको सर्व करेंगे कुछ सलाद और रायता के साथ।
आप भी बनाइए और हमें बताइए आपका कैसे बना है।